साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, जो आपके सिलेबस में दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान का उद्देश्य पढ़ने वाले हैं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक एवं मूल्य कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति के विषय में सामान्य जानकारी। ये आपका भारतीय संविधान का सिलेबस है, मतलब कि पॉलिटी का। फिर पढ़ेंगे हम इसके बाद मूल विधि, संविधान में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मूल विधि। मूल विधि में पढ़ेंगे भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, सब कुछ पढ़ेंगे। ये मतलब कि BNS पढ़ने वाले हैं सब कुछ, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। नया जो अभी आया है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सब कुछ, आज का टॉपिक है हमारा संवैधानिक ढांचा। देखिए, भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने भारत आए, 1608 ईस्वी में। और 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, उसने 1765 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत क्या हुआ, भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। भारत में मान ली पहले इस राज्य में, फिर इस राज्य में, फिर ऐसे ही करके पूरे भारत में उन्हें क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ कर ली भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने, क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया भाई, ठीक है। किसने? सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का जो उत्तरदायित्व था वह अपने हाथों में ले लिया। फिर आगे क्या हुआ, ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो भारत का कब स्वतंत्र हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 को। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए संविधान सभा का गठन कब किया गया, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके कि कब किया गया था, 1946 में किया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। फिर भी संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में दो शीर्षकों की घटना दी गई है। उनके बारे में 2 शीर्षकों में घटना दी गई। नंबर 1 है कंपनी का शासन, जो चला था 1773 से 1858 तक। इसमें हम चार्टर एक्ट ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। भारत शासन अधिनियम ये सभी पढ़ेंगे इसी में, कंपनी के शासन में। और सम्राट का इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं में सम्राट का शासन, ठीक है। इन सभी में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन सभी में, ठीक है, जितने भी एक्ट हैं वो सभी इसी में पढ़ने वाले हैं। मैं पढ़ता हूँ। अगर आपके लिए और भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए डिटेल में लेकर के आऊँगा, जो आपके UPSI में पूछा जाएगा भाई, ठीक है। और मेरे साथ पढ़िएगा, और मैं भी UPSI दूंगा इस बार, ठीक है। और मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊँगा या और जो खुद पढ़ूंगा वही आपके लिए इसमें दे दूँगा, ठीक है। विद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में दे रखा। पहले हम सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद यहाँ से अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमारा उद्देश्य है, तो आज का हमारा जो टॉपिक समाप्त हुआ संवैधानिक ढांचा, ठीक है, इसी में पढ़ने वाले हैं। और इसके कई वीडियो आएंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो लेकर के आऊँगा जरूर, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा आपके लिए कैसी लगी आपके लिए वीडियो, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।